ओके सो हेलो एवरीवन, ये है हमारा चैप्टर 2 जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा एंड नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो आज पढ़ते हैं हमारे कैंडलस्टिक। तो इस कैंडलस्टिक चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स है ना, हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक्स और पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, ओपन क्लोज, हाई लो, विक टेल शैडो, जो कि तीनों एक ही चीज़ होती है, और लास्ट बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पे, है ना। तो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है। जो कैंडल स्टिक है वो दो वर्ड से बनी हुई है, कैंडल और स्टिक, स्टिक, है ना। तो जो कैंडल स्टिक है वो बेसिकली दो वर्ड से बनी हुई है, कैंडल और स्टिक, है ना। तो कैंडल तो आप जानते ही, जो मोमबत्ती होती है हमारी, है ना, उसे कैंडल बोलते हैं। और जो स्टिक होती है ना, स्टिक क्या होती है, जैसे मान लो जो ये उसके ऊपर की जो वो बत्ती होती है ना, वो उसे स्टिक बोल सकते हैं, है ना। और जो नीचे जैसे मोमबत्ती में स्टैंड होता है छोटा सा, तो लेकिन ट्रेडिंग में स्टैंड नहीं होता, उसमें भी एक विक होती है जिसे हम विक बोलते हैं या टेल बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक है वो। तो जो कैंडल स्टिक्स आई है वो कहाँ से आई है, तो बेसिकली जो कैंडल स्टिक जो है वो आई है हमारी जापान से। तो जापान में क्या हुआ, मतलब जापान में एक चावल बेचने वाला व्यापारी था, तो उसको मतलब डेली का हिसाब किताब चाहिए होता है। तो वो अपने मुनीम से बोलता है कि मुनीम जी मुझे डेली का हिसाब किताब दे दो। तो मुनीम जी उसको एक खाता बुक में लिख के दे देते हैं, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे जो व्यापारी था ना, चावल व्यापारी, उसने मतलब अपनी दुकान में खूब सारी चीज़ें बढ़ा दी, है ना। तो वो बोलता मुनीम को कि मुझे ना उन सब चीज़ों का भी था ना, वो हिसाब किताब मुनीम से बोलता है, तो कि मुझे है ना, तो मुनीम ने ना मतलब उनका भी हिसाब किताब बना के दे दिया, हर घंटे की वो दो रिपोर्ट कि हमने कितनी सेल करी है, कितना परचेज किया है ना। तो मुनीम है ना उसको वो भी बना के दे देता है। तो अब क्या है, मुनीम तो पढ़ा लिखा होता है, व्यापारी भी क्या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसको है ना परेशानी होती है इतना सारा हिसाब किताब पढ़ने में। तो वो उस मुनीम को बोलता है कि भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरे को तो कुछ आसान तरीके में समझा दे कि अपन ने इतना खरीदा इतना बेचा। तो बस वहीं से है ना, जो मुनीम था ना उसने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया कि कैंडल स्टिक तो बाद में बने, पहले उसने एक ग्राफ टाइप में बनाया ऐसे, है ना, कि हमने आज इतने की सेल करी है और मतलब जैसे कि ये आपका टाइम मान लो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ऐसे शाम के 7-8 बजे तक। और ये इधर क्वांटिटी मान लो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ऐसे, है ना। तो वो बोलता है कि 10 बजे तक हमने इतनी बेच दी, और फिर 10:30 बजे तक एक दो और बेच दी, और फिर उसके बाद मतलब थोड़ा मतलब कम बिक्री हुई, और फिर उसके बाद 1 बजे के आसपास है ना हमारी अच्छी बिक्री हुई, और फिर 3-4 बजे तक हमने और अच्छा बंद करके शाम को दुकान बढ़ा के घर चले गए। तो थोड़े दिन तक तो ऐसा चला, लेकिन फिर जो चावल का व्यापारी था वही बोला कि नहीं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना एक और अच्छा तरीका ला के दो। तो मुनीम ने क्या किया, मुनीम ने वापस से एक खाली चार्ट लिया और उसके अंदर वो एक छोटी छोटी कैंडल स्टिक बनाता गया कि हमने इतनी इतनी सेल की, और फिर उसके बाद मतलब हमारी जैसे कोई सेल नहीं हुई तो हम थोड़ा सा लॉस में चल गए। ऐसे ही उसने क्या किया कि ना, फिर मतलब ऐसे कैंडल्स कैंडल्स बना के देने लग गया। तो ज़्यादा मतलब डीप हिस्ट्री में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी काम नहीं आएगी। तो चलते हैं अब हमारे तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ कैंडल स्टिक। तो इसके अंदर सबसे पहले पार्ट्स में मतलब जो भी कैंडल है, जैसे मैं आपको एक बना के बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल हो गई, है ना, और ये इसकी विक हो गई, और ये इसकी विक हो गई। ठीक है, तो अब इसमें जो ओपन और क्लोज है ना, तो जैसे मान लीजिए ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है ना, सपोज करते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, और मैं एक रेड कलर की भी कैंडल बना देता हूँ ताकि
समझाने में आसानी हो, है ना। है ना, इसके अंदर रेड कलर फिल करते हैं, है ना। ओके सो है ना, तो लेट्स स्टार्ट द। तो सबसे पहले क्या होता है, ओपन और क्लोज, है ना। तो जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना, उसमें जो ओपन होता है ना, वो होता है नीचे का हिस्सा। जो ये नीचे की जो होती है ना, ये यहाँ पे कैंडल ओपन होती है। और जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे गई, तो इसी में मैं आपको हाई लो भी बता देता हूँ। तो जैसे ना, ये जैसे ये ना कैंडल यहाँ पे ओपन हुई मान लीजिए, तो उसके बाद ये थोड़ी सी नीचे गई, तो ये हो गया इसका लो, LOW, ठीक है। ये हो गया लो, ये हो गया ओपन। ये हो गया ओपन, है ना। और जो ये विक टेल शेडो है ना, जो जो ये है ना, ये इतनी सी ही है, इसी को हम विक टेल शेडो बोल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह मैं लिख देता हूँ, विक WIC विक, है ना। तो ये जो है ना, ये है विक। और जो बॉडी है ना, ये जो आपको ये पूरी ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये है आपकी, ये आपकी नहीं सॉरी, कैंडल की बॉडी, है ना। ओके सो, और ये जो ऊपर की आपको तो पता ही है ना। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कैंडल ही ओपन हुई, है ना, थोड़ी सी नीचे गई, तो ये बन गया इसका लो, ठीक है। और जैसे ही फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, है ना, और थोड़ी सी ऊपर गई, और फिर वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज हो गई, तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, और ये इसका ओपन हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये जो आपको दिख रही है, ये विक है, टेल है, या फिर शेडो है, ठीक है ना। तो अब सेम इसका जो उल्टा होता है ना, वो मतलब जो रेड कलर की कैंडल होती है ना, वो इसका उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैंडल होती है ना, वो यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। और जो ये है, ये वो सेम है, ये विक है, और ये आपकी बॉडी है, आपकी नहीं सॉरी, कैंडल की बॉडी है ना। और क्या बच गया इसमें, हाई लो, हाँ, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, बस इतना ही है। ओके तो सो मैं अब आपको चलते हैं हमारे जो बेसिक कैंडल स्टिक्स है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, तो अच्छे से देखिएगा, है ना। तो चल क्यों नहीं रही, है ना। तो ठीक है, तो जो आपको कुछ कैंडल स्टिक्स दिख रही है ना, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये इतनी बड़ी सारी ये जो लाइन दिख रही है, तो इसे हम बोलेंगे विक, है ना, ठीक है। तो और ये हो गई इस कैंडल की बॉडी, ठीक है। और ये हो गई इसकी दूसरी विक, ठीक है। तो जो अब ये जो इसके जो सबसे ऊपर है ना, ये हो गया इसका हाई, है ना। और ये हो गया इसका लो, है ना। और ये हो गया इसका ओपन, और ये हो गया क्लोज। ये एक रेड कलर की कैंडल है, तो जो इसका ओपन है वो ऊपर होगा और क्लोज है वो नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते हैं हमारे दूसरी कैंडल में। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है, ये ओपन तो हुई यहाँ पे, फिर उसके बाद इसने अपना लो बनाया यहाँ नीचे तक का, और फिर उसके बाद वो गई कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये हो गया इसका हाई, और जो वो नीचे आके वापस यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये हो गया उसका क्लोज, और ये हो गई उसकी बॉडी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आपको एक कैंडल में और बता देता हूँ। यह एक हैमर कैंडल जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो ये इस कैंडल में क्या हुआ, ये जो यहाँ पे तो कैंडल ओपन हुई, है ना, और ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये इसका क्लोज हो गया, और ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक से, एकदम अच्छे से, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।